नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना शुरू करते हैं और लास्ट मोमेंट की पढ़ाई की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं, क्लटर्ड रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आती है कि वो एग्जाम पैटर्न को समझे बिना ही प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। अब सपोज आपको मार्किंग स्कीम नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप एग्जाम में क्वेश्चन सारे करके आ जा रहे हो, 50 के 50 क्वेश्चंस करके आ जा रहे हो, ऑफलाइन पेपर हो रहा है, तो आपके स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चंस काउंट होंगे और साथ में जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उनके लिए आपको माइनस मार्किंग भी मिल रही होगी। तो जस्ट थिंक ऑफ दिस कि जितने नंबर आप लाए नहीं हो उससे ज्यादा नंबर आपने क्या करनी है, बर्बाद करनी है। तो आप प्लीज एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझो कि मार्किंग स्कीम क्या है, कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंटर विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्रास्टिनेशन आपके लिए सबसे गंदी चीज है। आपको चीजों को कल पर नहीं डालना है। अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे मैं कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, कल प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो बेटा इंतजार कुछ नहीं देता। इंतजार का फल मीठा होता है जब आप मेहनत करते हैं और आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, आप लास्ट मिनट तक वेट कर रहे हैं कि अब जब एग्जाम आएगा तब मैं करूंगा। तो एग्जाम का वेट मत करिए क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर आप एक पैटर्न में नहीं पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट PYQs नहीं लगाओगे, तो आप अटक जाओगे और आप हर बार ऐसा फील करोगे दैट कि मैंने क्यों इतना लेट स्टार्ट किया, अगर मैं जल्दी स्टार्ट करता तो शायद मैं फुल स्कोर कर लेता। इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है आप कंपटीशन वाले एग्जाम के लायक ही नहीं हो। जी हाँ, दिस इज द रियलिटी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो वहां पर आपका टाइमर लगा हुआ होता है कि आपको इतने घंटे का टाइम मिलेगा या इतने मिनट का टाइम मिलेगा, आपको उसी हिसाब से अपना पेपर करना है, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर, और आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप ध्यान ही में नहीं रख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सफर कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो डोमेन्स ही पढ़ता चला जा रहा है क्योंकि 12th में डोमेन्स आनी है, 12th में लैंग्वेज तो आनी नहीं है। अब लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो फिर आप कहीं ना कहीं वंचित रहोगे और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा दैट यू आर इनकम्प्लीट क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। आप जितने मैक्सिमम कोर्सेज के लिए देखोगे CUET के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, तो अब सोचो आप एक सब्जेक्ट पे आपने पूरा ध्यान दे दिया, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत होगी।